वहीं सरकार ने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम का सपना तो दिखा दिया, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए उचित संसाधन मुहैया नहीं कराए। हम बात कर रहे हैं गंगापुर सिटी के महात्मा गांधी स्कूल की, जहां पर सफीरा बस्ती में रहने वाले बच्चे पढ़ते हैं और यहां पर कई अव्यवस्थाएं आज भी बनी हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सपेरा बस्ती की 8th क्लास में 8th क्लास बोर्ड की क्लास है और बहुत जल्दी इनकी हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू होने वाली है। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ना, ये फर्नीचर यहाँ के स्टाफ ने ही उपलब्ध करवाया है दोनों बोर्ड की क्लासों के लिए, यानी 10th क्लास के लिए भी और 8th क्लास के लिए भी। बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं और उर्दू जो है इनका मूल सब्जेक्ट है जिसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को किताबें मिल पाई, कुछ बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। मैं जानने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रजिया पठान। यू हैव बुक्स ऑफ उर्दू? नो सर। बट व्हाई? क्योंकि सर वो अभी आई नहीं है वहाँ से। ठीक है, तो फिर एजुकेशन हासिल कैसे कर रहे हो, पढ़ाई कैसे करोगे उर्दू की? सर हमारे पास मतलब खालिद है उर्दू की, हमने पैसे इनकी खरीदी है। अच्छा, खुद सेल्फ जो है पैसे दे करके और फिर बुक्स खरीदी है? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जैसे आप फर्नीचर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है या नीचे बैठ करके ज़्यादा अच्छा लगता है? यस सर, फर्नीचर पे बैठ के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, यानी कुल मिलाकर के अगर इन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो ये अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों में मादा है, ये पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो बजट पर पैसा खर्च कर रही है वो जा कहाँ रहा है। इन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। अच्छा, अभी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की यहाँ? सर अच्छी चल रही है। अर्धवार्षिक एग्जाम की तैयारी? सर अर्धवार्षिक की रिवीजन चल रहा है अभी। कोर्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर हो गया। सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर हैं जो नहीं है? सब्जेक्ट के सब टीचर है सर अभी। एक तो उर्दू का कोई टीचर? हाँ सर है ना। कौन पढ़ाते हैं? असद सर पढ़ाते हैं, है ना। यानी कुल मिलाकर के वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर रखी है। उर्दू का कोई सब्जेक्ट टीचर इनके पास में अवेलेबल नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं, ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। अगर सरकार थोड़ा सा इनको सुविधाएं दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैम भी हमारे साथ हैं, वो साइंस पढ़ा रही हैं। मैम, क्या कुछ है इन बच्चों का, अगर पढ़ने का देखा जाए तो पोटेंशियल कितना है, कितना ये बच्चे अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी इन बच्चों से। दे आर वेरी बैकवर्ड कम्युनिटी, है ना। और लेकिन मैं जब इनके साथ काम कर रही हूँ पिछले साल भर से, मेरा ये अनुभव रहा है कि दे हैव अ लार्ज पोटेंशियल विद इन दैम। और इनके साथ काम करते हुए ये इतने मुझसे सवाल पूछते हैं जो मेरे को 27 साल हो गए जॉब करते हुए, लेकिन ऐसे बच्चे मुझे नहीं मिले। इनके लिए आप थोड़ी बेटर सुविधा गवर्नमेंट से प्रोवाइड करवा सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें भी मजा आएगा काम करके इनके साथ। But what do you think about the facilities, about the infrastructure and especially the atmosphere for English medium के जो बच्चे हैं उनके लिए? Atmosphere in the sense कि we started talking them with in English properly. They are trying. This time you asked them some questions. Most probably they answered you, isn't it? You felt it, na? But the society's atmosphere is very important. Their homely experience is nil. Nobody is there to support them. But only teachers are supporting our students. Finally, I want to say something that our toilets are not proper for girl students. Here is girl students are, number of girl students are more than. So we have to do something for them. कुल मिलाकर के ये है कि अगर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएं तो ये बच्चे बहुत अच्छी तालीम भी हासिल कर सकते हैं और बहुत नाम रोशन कर सकते हैं अपना, अपने परिवार का और अपनी सोसाइटी का। ये स्लम एरिया से आने वाले बच्चे हैं, ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं। इनके आसपास का माहौल इंग्लिश मीडियम का नहीं है, मगर ये कोशिश कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं और ये उस मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ये उनको टक्कर देने का मादा रखते हैं। बस सरकार से इनकी इतनी सी गुहार ज़रूर है कि हमें सुविधाएँ मिल जाएँ, हमें पानी की सुविधा मिल जाए, हमें खेल का मैदान मिल जाए, हमें शौचालय मिल जाए, तो शायद हम और भी बेहतर कर पाएंगे। कुछ बच्चों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि उनके पास क्या सुविधाएं कम हैं और जिनकी उनको आवश्यकता है। अपना नाम बताएं। आई एम रोशन अली। ओके, अच्छा टॉयलेट की कोई व्यवस्था है यहाँ पे?
नो सर, सही से टॉयलेट नहीं है। और पीने के पानी की? पीने का पानी आता तो नल से आता है, तो वो एक ही नल है? एक ही नल है, और एक दिन छोड़ के एक दिन आता, और कभी कभी आता भी नहीं है, तो खाली रहता है नल। अच्छा, बारिश के दिनों में सबसे बड़ी, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी छत टपकती है, जर्जर ये कमरा हो चुका है, बारिश के दिनों में कितना परेशानी आती है? पूरे स्कूल में सर पानी भर जाता है, और फिर पढ़ने में भी दिक्कत आती है, और इधर छुट्टियां करनी पड़ती हैं, क्लास ड्रॉप हो जाती है। ये सर, और इधर ग्राउंड में भी पानी भर जाता है, और स्कूल के बाहर भी सब जगह पानी, तो कपड़े गंदे होते हैं, और फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इनका दर्द है, इनकी तकलीफ है, और उम्मीद यही करता हूँ इस रिपोर्ट के बाद में शायद सरकार तक ये बात पहुँचेगी, और चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मंत्रालय हो, या कोई सा भी मंत्रालय हो, शायद उनके जहन में ये ज़रूर आएगी कि हाँ, ड्रेस इनको इनके माँ बाप उपलब्ध करवा सकते हैं, भोजन इनको इनके माँ बाप उपलब्ध करवा सकते हैं, साइकिलें और आने जाने के साधन भी शायद इनके माँ बाप इनको उपलब्ध करवा सकते हैं, मगर सरकार इनको क्या उपलब्ध करवा सकती है वो सरकार को सोचना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए इन्हें टीचरों की आवश्यकता है, जिन कमरों में ये सुरक्षित एजुकेशन हासिल कर सकें वो कमरे प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।